सुधीर शर्मा, हमारे फाइनेंसर। वो ग्रे कोट वाला लल्लू क्या? तंटू, मैडम, रिस्पेक्ट। जब तुमने मुझे शेयरिंग ट्रिप का आइडिया दिया था, मुझे लगा वो फ्लॉप हो जाएगा, लेकिन शेयरिंग ऑटोज की तरह शेयरिंग हॉलिडेज का आइडिया यकीन नहीं आया, लेकिन काम कर गया। फायदे का आइडिया दिया, तुम्हारे आइडिया पर मैंने 5 करोड़ लगाए, अंधा भरोसा किया, तुमने 5 के 50 करोड़ बनाए। अंबानी को टक्कर दिया। डबल करना है तो 100 करोड़ में हमारे इन्वेस्टर्स को बेच दो। ये तो करोड़पति बना दिया। कंपनी बेचनी नहीं। गूंगी है क्या? सर, हमारी कंपनी मिडिल क्लास लोगों का दुनिया घूमने का सपना सस्ते में पूरा करती है। अगर आप उसमें इतना पैसा लगाएंगे तो कॉस्ट रिकवर करने के लिए हम सस्ते दाम नहीं रख पाएंगे। तो मैडम ये कहना चाहती है कि वो तो क्या? पता नहीं इस पीढ़ी को ना कहने में इतनी दिक्कत क्या है। दास बाबू, हमारी कंपनी का ये तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, लेकिन मैं इसका बहुत कुछ बिगाड़ दूंगा। जबरदस्त धमकी दिया। वो क्या है सुधीर जी, ये फायदे और नुकसान की बातें करना मेरे बस की बात नहीं। मेरे जबान से ज्यादा हाथ पैर चलते हैं, फिर भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हम दुनिया में 2 चीजों को माँ का दर्जा देते हैं, एक धरती को और एक औरत को। जिसमें जन्म देने की ताकत है उससे पंगा बहुत महंगा पड़ सकता है। ये क्या बदतमीजी है? देखो, लोगों को समझाने के ना 3 तरीके होते हैं। पहला, प्यार से समझाओ, समझ गए तो ठीक है। दूसरा, डांट कर समझाओ, समझ गए तो बात बन गई। और तीसरा, पहले अपना हाथ चलाओ, ना समझने का चांस ही मत दो। अब इन 3 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन तो तुमने गंवा दिए। अब मैं हाथ चलाऊंगा। तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, जब तुम किसी को ऑफर दो और सामने वाला कहे ना, तो इसका मतलब उसे तुम्हारी बात जमी नहीं और उसका जवाब ना है। चल वो छोड़, वो इतना जरूरी नहीं है, पर उससे भी जरूरी है कोई लड़की जब तेरी बात से सहमत ना हो तो उसका जवाब ना ही होता है। मैडम, इतने तगड़े भाषण के बाद भी तालियां नहीं बजी, यहां रुकने का कोई फायदा नहीं है। चलिए चलते हैं यहां से।